National People's Party of Arunachal Pradesh unit is here to present the press briefing on the interstate issues between Assam and Arunachal Pradesh, which recently took place in the villages of Kimin Circle and Gumto Circle of Papampare district, leading to the heavy firing. मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल 29 नवंबर को नेशनल पीपल्स पार्टी के टीम को मैं लीड करके किमिन पे गया था. वहाँ के अथॉरिटीज़, वहाँ के स्टेक होल्डर्स और पापमपारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर ईस्टर्न यूनियंस के मेंबर्स को मिल के हमने जो इफ़ेक्टेड एरिया है वहाँ जाके देखा. वहाँ जो बस्ती जहाँ में इफ़ेक्टेड है वो है बेलो, बोका और गुमतो और पराना लोरा. तो ये 4 बस्ती में इसका इफेक्टेड था. तो इनफैक्ट इंसिडेंट ऐसे हुआ 16 नवंबर 2021 को आसाम के फॉरेस्ट रेंज हारमोटी की तरफ से ये चारों बस्ती पे उन्होंने इवेक्शन नोटिस सर्व किया. वो भी रातों रात फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग अरुणाचल में एंट्री किया, आईएलपी का उल्लंघन किया और चुपचाप किसी को नोटिस नहीं करते, किसी से परमिशन नहीं लेते हुए, अरुणाचल पाउंड से परमिशन नहीं लेते हुए वो नोटिस सर्व किया. और वहाँ के पब्लिक को बोला गया कि 15 दिन में गांव को खाली करना है, नहीं तो जो जान मान का जो नुकसान होगा वो खुद भरना पड़ेगा. वो नोटिस दे के चला गया. उस बीच हमारा जो गांव वाला था वो काफ़ी नर्वस था, वो टेंस में था. ये खबर पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर ईस्टर्न यूनियन के पास जब पहुंचा तो वो लोग वेरीफाई करने के लिए केमिन में वो लोग चला गया. जाके जब उन्होंने बेलो बस्ती पहुंचा और लोरा में जब आया, उसी में असम का जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग विथ आर्म एंड एम्यूनिशन के साथ वो लोग वहाँ आया. वहाँ उन लोग का अल्टरकेशन हुआ, आर्गूमेंट हुआ और आपस में हाथापाई हुआ. इसका बाद वो इंसिडेंट 20 तारीख को हुआ. इसका फिर 23 को दोबारा से आपका असम के पार्ट से जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे विथ पुलिस फोर्स के साथ फिर बेलो में आया. आके वो लोग वहाँ में हैवी फायरिंग किया करके. वहाँ जब कल हमने मिला देखा तो वहाँ काफ़ी टेंस सिचुएशन था. वहाँ के औरत अभी टेंशन के कारण से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, केटी नहीं जा पा रहा है, वो लकड़ी कलेक्शन नहीं कर पा रहा है. वहाँ के बच्चे लोग अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. वहाँ के जो मेंस लोग हैं वो लोग डर के मारे बस्ती में है, वो रात को स्लीपलेस नाइट स्पेंड करते हैं, अपना गांव को पेट्रोलिंग करके, अपना गांव को गार्ड करके, चौकीदार करके बैठते हैं. अभी वहाँ के लोग ना अपना काम काज के लिए ऑफिस जा सकते हैं, ना बिजनेस के लिए जा सकते हैं, ना कैटेगरी जा सकते हैं. सब टेंस में है कि 15 दिन एक्सपायर होने से क्या सिचुएशंस हो जाएगा. अभी वो सिचुएशंस मैंने देखा है. तो ये सिचुएशन काफ़ी गंभीर है. तो जब असम के काउंटर पार्ट्स को हम लोग देखा कि उनका जो क्लेम क्यों उनको बार बार इस टाइप के इंसिडेंट करते हैं, तो ये इंटरेस्टेड बॉर्डर इश्यूज़ को लेके ये एरिया पे, एक बालीजन एरिया पे काफ़ी होते हैं, ताराजुज एरिया में, एक किमिन साइड में होते हैं. तो असम के जो फॉरेस्ट रेंज का जो आपका क्लेम है, उनका क्लेम ये है कि जो अभी लोरा, बोका और आपका ये बेलो विलेज जो आता है किमिन साइड में और इवन ये गोमटो, तो ये रंगा रेंज फॉरेस्ट रेंज में आता है. उन क्लेम कर रहे हैं उनके हिसाब से जो बॉर्डर लाइन कमेटी है उनके हिसाब से ये उस रेंज में आता है. इसलिए ये इसको अरुणाचल जो काउंटर पार्ट में फॉरेस्ट एरिया है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. एट द सेम टाइम जो बालीजन साइड में है वो बेहाली फॉरेस्ट रेंज में आता है उन लोग का क्लेम में, और ये अरुणाचल पार्ट में जो फॉरेस्ट एरिया है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है. लेकिन आश्चर्यजनक ये है कि ठीक है, अगर आप इसको उस फॉरेस्ट रेंज का मानता है तो अनडिस्टर्ब एरिया इसको मानता है, तो असम जब काउंटर पार्ट में आप जाएगा तो वहाँ में असम का साइड में आप देखने से वहाँ टी कल्टीवेशन चल रहा है. वहाँ जब कल्टीवेशन फार्मिंग को अलाउ कर रहा है, लेकिन अरुणाचल पार्ट में जब कल्टीवेशन करता है तो उसको इलीगल मानता है. तो ऐसा इनजस्टिस क्यों होना चाहिए? जब असम में कल्टीवेशन को आप लीगलाइज कर रहे हैं, फिर अरुणाचल पार्ट में जब कल्टीवेशन आता है तब इलीगल मान के उनको नोटिस देता है, आके इवेक्शन करता है और उनको वार्न करता है. तो ये मेरा हिसाब से ये एक बायस जो एटीट्यूड असम फॉरेस्ट ने एडॉप्ट किया है, ये गलत है. इसमें मैं बहुत डाउट है कि असम के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ये टी ग्रोवर का बीच में नेक्सस हो सकता है. उनका ही कुछ पॉलिसीज रहता होगा कि ताकि टी गार्डनिंग का जो एक्सपांसन करने का जो पॉलिसी है उनको सिर्फ उनका डिपार्टमेंट इस तरह का वो लोग नेक्सस किया गया होगा, मुझे डाउट है. तो
इसलिए मेरा ये मेन इश्यूज़ है, और इसलिए मेरा जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी वही अपील है कि इस इश्यूज़ को सीरियसली टेकअप करना है। जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को का मेंटेन की आपका डायरेक्टिव दे के रखा है, और फिलहाल 11 अगस्त 2021 पे ऑल पार्टी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से हेल्ड किया था। उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने ये बात किया था कि आउटसाइड दी कोर्ट को इसको सेटलमेंट करेंगे। तो उस बेसिस में फिर 26 अगस्त 2021 को हाई पावर मिनिस्टर कमेटी का एक मीटिंग हुआ था, कमेटी कंसिस्ट किया गया था, और लोकल लेवल में कमेटी कंसिस्ट का बात किया था। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो टॉक है ये अभी तक ग्रास रूट लेवल में, ग्राउंड लेवल में इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अदर पार्ट ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहाँ आसाम का साथ ये इश्यूज़ है, वो स्टेट लोग ये लेवल में आउटसाइड द कोर्ट का लेवल में 2-3 सीटिंग हो चुके हैं। इवन फील्ड लेवल में भी सर्वे करके उन लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स बना रहे, सॉल्यूशंस के लिए बना रहे। लेकिन हमारा ये अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट का तरफ से जो इनिशिएटिव होना था, वो आसाम का साथ सीटिंग बैठना था, आज तक एक सीटिंग भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो बॉर्डर इश्यूज़ को लेके जो आउटसाइड कोर्ट में सेटलमेंट का जो मॉडलिटीज आपने वर्कआउट किया, इनको जल्दी स्पीडाइज करना है, क्योंकि ये टॉक 1 डे में सेटल होने वाला नहीं है। ये टॉक आपको 2-3 टाइम्स 10 टाइम्स टॉक करना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा। इसलिए इसको जितना हो सके जल्दी शुरुआत देना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से वही अपील करता हूँ कि आप इस आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट इश्यू को जितना जल्दी हो सके एक शुरुआत दे दे, एक ग्राउंड लेवल में एक इम्पैक्ट दिखा दे। और जहाँ तक अभी जो इफेक्टेड विलेज एरियाज़ में वहाँ जो प्रॉब्लम्स इमीडिएटली जो चाहिए, वहाँ का लोग अभी डरा हुआ है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, केटी नहीं जा पा रहा है, ऑफिस नहीं जा पा रहा है, अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरा अपील है कि ये जो हाई पावर मिनिस्टर जो कमेटी के मेंबर्स है, वो उस इफेक्टेड विलेजेस में जाना चाहिए, जहाँ का वहाँ का पब्लिक्स को वर्ड ऑफ एश्योरेंस देना चाहिए कि आपका लाइफ एंड प्रॉपर्टी सेफ है, हमारा गवर्नमेंट के अंदर में, हमारा गार्जियनशिप में सेफ है, बताना चाहिए, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके और वो चैन से रह सके, वो आराम से अपना ज़िंदगी जी सके। दूसरी हमने देखा वहाँ में किमिन में भी, वहाँ में इस टाइप का इंसिडेंट ये पहले बार नहीं हो रहा है अरुणाचल के साथ, ये पहले भी हुआ है। तो ये चीज़ को स्ट्रेटेजिकली देख के कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने 2013-14 पे एक पुलिस आउटपोस्ट कोकाई में इंस्टॉल किया गया, उसका ऑफिस का इनॉग्रेशन भी किया गया, लेकिन आज तक उसमें किसी एक पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर डिप्यूट नहीं किया गया, ट्रांसफ़र नहीं किया गया। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा इंसिडेंट को देखने के लिए या टैकल मैनेज करने के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन में और भी पुलिस आउटपोस्ट बनाना चाहिए, और एट द सेम टाइम ये कोकाई में जो पुलिस आउटपोस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सके यहाँ से पुलिस ऑफिसर्स वहाँ डिप्यूट करना चाहिए, और ऐसा सिचुएशंस में पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने देना और मैटर को हैंडल करना देना चाहिए। तीसरा मेरा सजेशन से ये जो डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर अफेयर्स एक डिपार्टमेंट हमारा गवर्नमेंट ने क्रिएट किया गया है। ये बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज, नॉट ओनली किमिन और आपका ये गुमटो, एंटायर अरुणाचल में जहाँ भी बॉर्डर्स डिस्प्यूटेड होता है या बॉर्डर एरियाज है, उनका बेनिफिट के लिए है। ऑफकोर्स फॉर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से हमने ये डिपार्टमेंट को क्रिएट जरूर किया है, लेकिन आज तक इस डिपार्टमेंट का बेनिफिट बॉर्डर एरिया में जो इफेक्टेड आदमी लोग बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में सिर्फ एक डायरेक्टर पोस्टिंग किया गया है, इसका अलावा कोई सपोर्टिंग स्टाफ्स नहीं है। इसलिए ये फंक्शनलेस नहीं कर पा रहा है, और इसका सर्विस, इसका बेनिफिट जिस ऑब्जेक्टिव से हमने सेटअप किया है, वो बेनिफिट बॉर्डर एरिया का पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से अपील है, मैं सजेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को जितना हो सके ये डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट को फुल फ्लेज में फंक्शनलाइज कराना चाहिए, इसमें सपोर्टिंग स्टाफ्स देना चाहिए, इसका जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो ऑफिस बिल्डिंग है या गाड़ी है एंड अदर्स एक्सेट्रास, वो सब इमीडिएटली देना चाहिए, ताकि इसका बेनिफिट जिस मकसद से हमने क्रिएट किया है वो बेनिफिट हमारा पब्लिक मिल सके। तीसरा मेरा यही होगा कि जब असम के गवर्नमेंट डिसाइड किया कि आउटसाइड दी कोर्ट में मैटर को सेटल करेंगे, अरुणाचल गवर्नमेंट वो डिसीजन लिया, ऐसे में ये जो असम फॉरेस्ट ऑफिसर्स लोग या ऑफिसर्स जो इस टाइप का स्टेटस को वायलेट करते हुए, गवर्नमेंट डिसीजन को वायलेट करते हुए टाइम टू टाइम सॉकोस नोटिस, इवेक्शन नोटिस देना, या फिर इस टाइप का आपका हमारा प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करना, अरुणाचल पार्ट में
आईएलपी को ब्रिज करके घुस के डिस्टर्ब करना, टेंशन क्रिएट करना, ये कम्प्लीटली एक गलत तरीका है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, असम काउंटर पार्ट से बात करने, जो ऑफिसर, पर्टिकुलर ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, हारमोटी फॉरेस्ट रेंज का ऑफिसर, उनको उनका अगेंस्ट में एफआईआर होना चाहिए, उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनका मोटिव है कि दो स्टेट का एक वार क्रिएट करने का। दोनों स्टेट इस इशू में जब आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट के लिए डिसीजन लेके बैठते समय उनको ये एक्शन नेसेसरी नहीं था। तो ये जानबूझ के विद एन इंटेंशन टू क्रिएट ए वॉर बिटवीन द टू स्टेट, तो ये कर रहा है, मिजोरम जैसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा इंटेंशन, ऐसा ऑफिसर्स, ऐसा इल माइंडेड पीपल्स को जो भी हो, उसको इमीडिएटली एज पर लॉ बुक करना चाहिए और उसको एक पनिशमेंट करना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए, ही शुड इनसाइड द बार, क्योंकि इस टाइप को टेंशन सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये मेरा फील है। और दूसरा एक पॉइंट अंत में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि बॉर्डर टास्क फोर्स आज का समय में बहुत ज़रूरी होना चाहिए प्रदेश में, क्योंकि ये बॉर्डर टास्क फोर्स इस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब भी स्टेट में क्रिएट होगा वो मैनेज करने के लिए, नॉट ओनली दिस इंक्रोचमेंट, इवन जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग होता है अक्रॉस द बॉर्डर, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, या फिर आपका अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होता है, इलीगल टिम्बरिंग का बिजनेस होता है, ये सब को चेक करने के लिए स्पेशल एक बॉर्डर टास्क फोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस फोर्सेस है वो लिमिटेड है, वो यहाँ तक सर्विस नहीं दे पाता है। इसलिए ये 6 पॉइंट्स को मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के साथ रख रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर फेबा खांडू, आज एनपीपी बीइंग एन अलायंस पार्टी ऑफ बीजेपी इन द स्टेट, जो हम सजेशंस आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको गंभीर से लेंगे, आप इनका विश्लेषण करेंगे और आप इनको अमल में ला के हमारा जो बॉर्डर एरिया में जो पब्लिक्स बैठा हुआ है उनको ज़रूर एक सिक्योर लाइफ एंड प्रॉपर्टी का एश्योरेंस आप देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। विद दिस फ्यू वर्ड मैं ये बॉर्डर इश्यूज़ के बात को यहाँ रखना चाहता हूँ। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, जैसे बॉर्डर इशू नेशनल पीपल्स पार्टी के लिए एक टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, इसके लिए ये हमारा प्रायोरिटी में आते हैं, वैसा ही अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट, जिसे बहुत लोग जाना जाता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ जाना जाता है, तो ये भी नेशनल पीपल्स पार्टी के लिए एक टॉप सब्जेक्ट है। तो हम इस दिशा सब्जेक्ट पे जहाँ भी सूटेबल समय मिलेगा तो हम इस दिशा पे बात भी करने के लिए चाहता है और इसे आगे भी बढ़ाना चाहता है। तो विद दिस पीवर्ड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीच। थैंक यू, एंड इफ एनी क्वेश्चंस वेलकम।